Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस मैथ की प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमने इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं और हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक जो था हाइट एंड डिस्टेंसेस का टॉपिक। इसमें भी हमने 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो वॉच आउट नहीं किया है तो लिंक आई बटन में शो हो रहा है, आप प्लीज़ जा करके उस वीडियो को वॉच आउट कीजिए। और साथ ही साथ अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे हम इस वीडियो में जो 4 मार्क के लिए आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई मीटर बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree to determine the height of the tower। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, चलिए पहले तो हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हमारे पास आखिर में है क्या। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहली तो ये बिल्डिंग है, दूसरा एक केबल टावर है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया और मैंने मान लिया कि ये ए बी जो थी ये एक बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी दी है, हमें दिया है 7 मीटर। तो हमारे पास एक बिल्डिंग थी जो ए बी है और इसकी हाइट है 7 मीटर। तो हमने किसको, बिल्डिंग को क्या मान लिया है, हमने बिल्डिंग को ए बी माना है। ठीक है, और फॉर दिस बिल्डिंग हमारे पास हाइट है 7 मीटर की। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सी डी को मैंने माना है सेल टावर या केबल टावर, तो वो कह रहा है, यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से एंगल्स लेने हैं या हम इसे फुल लाइन भी बना सकते हैं। यहाँ से कह रहा है कि अगर मैं इसका एलिवेट करूँ, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया एलिवेट और डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन मीन्स ऊपर की तरफ देखना, तो यानी एलिवेशन का एंगल अगर मुझे लेना है तो मुझे किस तरफ देखना पड़ेगा, ऊपर। अब यहाँ पर एलिवेशन का एंगल कितना बोला है, 60 डिग्री बोला है, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। अब डिप्रेशन का एंगल लेना है तो मुझे यहाँ से इसके फुट की तरफ जाना है, तो हम ऐसे करके एंगल लेंगे तो हमें डिप्रेशन का एंगल मिलेगा 45 डिग्री। तो हमने सेल टावर के दोनों एंगल्स को मैचअप कर लिया, एक है 60 डिग्री और एक है 45 डिग्री। ये जो डिस्टेंस हमें नहीं पता है इस डिस्टेंस को हम x कहेंगे, और सेल टावर की हाइट हमें नहीं पता है तो हम इसको स्मॉल h कहेंगे। तो यानी कि अब मैं यहाँ पर लिखूँ कि मैंने सेल या केबल तो केबल टावर के लिए हमने क्या लिया है, तो केबल टावर के लिए हाइट हमने ली है सी डी जो है h मीटर, क्योंकि हमें नहीं पता है। और साथ ही साथ जो ये BC डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया है x मीटर। तो क्योंकि BC x मीटर है तो BC जो है वो हमारी AE के बराबर होगी। यहाँ पर E क्या है, E ये वाला पॉइंट है और AE जो होगा वो x के सेम रहेगा। तो ये जो AE वाला पॉइंट है जिसे मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, तो ये भी हमारा x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा देखिए, अगर मैं बात करूँ इस वाली हाइट लेंथ की, ये EC, तो ये भी तो 7 हो जाएगी ना, और अगर ये 7 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम है, पैरेलल जा रहा है, तो फिर ये हमारा बड़े वाले मतलब h में से 7 को माइनस करके आ जाएगा, क्योंकि पूरा h था तो 7 को हटाएंगे जो बचेगा वही आएगा। अब हमने सब मार्किंग कर ली है, अच्छे से फिगर मेंटेन कर दिया, तो हम यहाँ पर अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ कि मैं ये ट्राइंगल उठाना चाहती हूँ, तो इस ट्राइंगल में मुझे h भी नहीं पता है, x भी नहीं पता है, तो क्या मैं ये ट्राइंगल को एज अ फर्स्ट ट्राइंगल ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती, क्योंकि मैं इसे लूँगी तो मुझे 2 वेरिएबल नहीं पता है। मैं वो ट्राइंगल ढूंढ रही हूँ जिसमें मुझे एक वेरिएबल तो कम से कम पता हो। तो क्योंकि इस ट्राइंगल में ये 45 डिग्री एंगल है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में हम पढ़ चुके हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये एंगल अगर 45 है तो हम ये वाला ट्राइंगल ले, तो यस मैं ये ट्राइंगल को फर्स्ट मार्क करूँगी। यानी हम कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, तो हम ट्राइंगल लेने वाले हैं ABC। तो जब मैंने ABC ट्राइंगल लिया तो मुझे ABC में क्या पता है,
x और S7 यही दोनों पता है। ये 45 डिग्री के सामने वाली साइड है P और ये है बेस। तो हम P बाई बी का रेशियो कौन सा लेते हैं, तो हम लेते हैं tan थीटा। तो हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई बी, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, यानी tan 45 डिग्री हम 45 डिग्री ही लेंगे, इज इक्वल टू P यानी कि 7 और B यानी कि x। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 7। तो इस हिसाब से हमारा x आ गया 7 मीटर, यानी कि हमारे पास जो x है वो हमारा 7 मीटर निकल कर आ रहा है। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, और क्योंकि मुझे ये 7 मीटर पता चल गया है तो अब मैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूँगी, अब मैं इसमें दूसरा ट्रायंगल जो लूँगी वो मैं अपना ये वाला ट्रायंगल ले सकती हूँ। यानी कि मैं जिसे 1 मार्क करना चाह रही थी मैं उसे अब मार्क करूँगी 2 करूँगी। तो फिर अब मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल AED। तो इस AED में हम कौन सा ले सकते हैं, ये P है और ये B है। तो सेम अगेन मैं भी फिर से tan थीटा लेने वाली हूँ, ये P अपॉन B है। tan की वैल्यू यहाँ पर हमें 60 डिग्री दी गई है, P हमारे लिए h-7 है और B हमारे लिए x है। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और यहाँ पर h-7 है और x हम अभी निकाल चुके थे कि वो 7 था। अब मैं अगर इसका मल्टीप्लाई कराऊँ तो हमें दिख रहा है कि 7√3 h-7 के बराबर है। तो h किसके बराबर हो गया, h हो गया हमारा 7√3 प्लस 7। तो यहाँ पर हमारा h हो गया है 7√3 में से हमने 7 को लिया कॉमन, दोनों में ही 7 दिख रहा है तो हम यहाँ से 7 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया √3 की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं 1.732 होती है। तो हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 2.732। तो हम इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई 7 का और हमें वैल्यू मिलेगी, तो हो जाएगा ये 14, 22, 51 and then we will put 3 decimals, so it will be 19.12 meters। तो इस तरह से हमें हमारी सेल टावर की हाइट जो हमसे पूछी गई थी वो हमें मिल गई है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो मुझे नज़र आता है, आपने भी देखा, वो है डायग्राम का पोर्शन। अगर हमारा डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने बहुत ही अच्छे से लेबल करके डायग्राम बनाया, हमें डायग्राम समझ आ गया तो हमने क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 ट्रायंगल्स देके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये दूसरा क्वेश्चन हम उठाएंगे बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम पेपर से, जिसमें 4 मार्क का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंसेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें से मिलता ही है एग्जाम्स में और जो हमें अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रीवियस 2022 के एग्जाम में, वो क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम पढ़ लेते हैं। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ 80 मीटर हाई ट्री, angle of elevation of the bird is 45 degree from a point on the ground and the bird is flying horizontally such that its height from the ground remains the same. After 2 seconds, angle of elevation from the same point is 30 degree. So we have to find the speed. हमें स्पीड निकालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देती हूँ जो हमें पता चली इस क्वेश्चन को पढ़ करके। सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता चली है इस क्वेश्चन को पढ़ के वो है कि एक ट्री है और उसकी हाइट है 80 मीटर। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली है वो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री बर्ड का। ठीक है, थर्ड थिंग मुझे पता चली कि ये बर्ड कहाँ पर है। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें एक ट्री लेना है और ये जो ट्री है इसकी हाइट हमें दी है 80 मीटर।
ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया, 80 मीटर हाइट का एक ट्री था हमारे पास। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि इस ट्री पर एक बर्ड बैठी है, मैंने मान लिया ये बी है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट से ग्राउंड के इसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बर्ड का, ये आ रहा है 45 डिग्री। तो हमने ये भी मान लिया, चलो 45 डिग्री एलिवेशन आ रहा है। फिर कह रहा है कि बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ताकि इसकी हाइट सेम रहे। तो चलिए बर्ड इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है। अब बर्ड ने फ्लाई किया, तो बर्ड जब फ्लाई करेगी तो कुछ दूरी पर जाएगी। तो अब इस दूरी पर मैंने मान लिया इस पॉइंट पर बर्ड आ गई है, तो इस पॉइंट पर भी बर्ड की हाइट तो सेम रहेगी क्योंकि बर्ड कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो ये हाइट सेम रहेगी। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस में तो वो बढ़ चुकी है, तो ये एक्स डिस्टेंस उसने कितने सेकेंड्स में कवर की, तो ये हमें दिया गया है कि 2 सेकेंड्स में कवर की। और ये वाली डिस्टेंस को मैंने मान लिया है डी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है। अब मुझे सब कुछ पता है पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो नया वाला बना, इसका इन्होंने कुछ डिग्री दी है, तो वो डिग्री क्या है, वो डिग्री है 30 डिग्री। और हमें निकालनी है स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास टाइम तो है पर हमें चाहिए डिस्टेंस। तो चलिए बढ़ते हैं कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैं पहले इसकी लेबलिंग कंप्लीट करती हूँ, तो ये हो गया डी और ये हो गया हमारा ई। चलिए हम देखते हैं। तो अगर मैं देखूँ सबसे पहले तो ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को सॉल्व करने से ज़्यादा इजी हमें लगेगा ये स्मॉल वाला ट्राइंगल। तो हम किसे लेंगे, सबसे पहले रेड ट्राइंगल को। रेड ट्राइंगल का क्या नेम है, रेड ट्राइंगल का नेम है ABC। तो इन ट्राइंगल ABC हम किसे ले रहे हैं, 45 डिग्री के सामने है परपेंडिकुलर और यहाँ पर है बेस। तो सिंपल हम लेने वाले हैं tan थीटा। जनरली ज़्यादातर तो हम tan थीटा का ही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें स्लोप से मतलब होता है। तो यहाँ पर हम tan की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, P हमें पता है कि 80 है और B हमें पता है कि हमने स्मॉल d मान रखा है। अब यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और ये है 80 और ये है d। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस कितनी मिल गई, 80 मीटर। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो d लेकर हम चल रहे थे ना, ये हमारा 80 मीटर है। तो चलिए ये तो 80 मीटर आ गया। अब मैं बड़ा ट्राइंगल लूँगी, तो जब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूँगी क्योंकि मुझे चाहिए x, तो बड़े वाले ट्राइंगल में यानी इन ट्राइंगल AED में हम क्या करेंगे, तो AED में हमें जो चाहिए वो हम फिर से tan थीटा लेंगे, यानी कि हम P/B ले रहे हैं। इस बार हमारा tan थीटा जो है वो 30 डिग्री हो चुका है और P हमारा 80 ही है, पर हमारा जो बेस है ना वो D+x है, ठीक है। तो D+x है, तो अब अगर मैं सॉल्व करूँ इससे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 80/d की वैल्यू हमें 80 पता है, तो हम यहाँ पर 80 रखेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी तो हमारे पास हो जाएगा 80√3 इज इक्वल टू 80 + x। तो यहाँ से x किसके बराबर हो गया, 80√3 माइनस 80। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है बट इस बार माइनस में है, तो हम यहाँ पर √3 - 1 करेंगे और √3 की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 80 और 1.732 - 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 × 0.732। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और 16, 25, 58। तो यहाँ पर मैं लूँगी वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा 58.56, ठीक है। पर मैं आपको क्या सजेस्ट करने वाली हूँ, हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें स्पीड निकालनी है। तो ये पॉइंट में लाकर हमें कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, इसलिए हम इसे पॉइंट में नहीं लेकर आएंगे, हम इसे सिर्फ यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से उठाने का क्या फ़ायदा होगा, चलिए वो देखते हैं। जैसे मेरे पास था कि मुझे स्पीड निकालनी है और हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
इस पोर्शन के लिए हमें टाइम पता है, तो हम कौन सी डिस्टेंस लेने वाले हैं, हम x लेने वाले हैं। तो मैं रखती हूँ x/t। चलिए, तो x की वैल्यू अगर मैं ये रखती हूँ जो मैंने उठाने के लिए आपसे कहा, ठीक है, अगर मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट रखी तो हमें पता है कि टाइम कितना है 2, तो मैं यहाँ से इजीली कैंसिल कर पाऊँगी, है ना, और ये हो जाएगा 40। तो अब मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.732 से, ठीक है। तो ये इजी हो गया, हमें डेसिमल्स यूज़ नहीं करने पड़े और हम आसानी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 8, 12 एंड 29। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 29.28 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी स्पीड। तो हमें निकालना था कि बर्ड की स्पीड क्या है, तो हमने बर्ड की स्पीड को फाइंड आउट कर लिया। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा कि हम ये 4 मार्क के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको PDF में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ड्राइव का, आप जा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत फील होती है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सॉल्व करूँगी। साथ ही साथ अगर आपको मैथ के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट जो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। साइंस से रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप साइंस की प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस को आगे भी चाहते हैं कि आपको उसकी अपडेट मिलती रहे, साथ ही साथ आप हर कंटेंट को इजीली फाइंड आउट कर सके, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए PDF का पूरा फ़ायदा उठाएं और उसमें दिए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। अपनी दिक्कतों को कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करें। तब तक के लिए मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ नए टॉपिक्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।